नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। आज फिर मैं तुम्हारे हृदय के समीप आया हूँ। पिछली 4 भूलों को तुमने ध्यान से सुना। आलस्य जो शुरुआत को रोक देता है, नकारात्मक सोच जो मन को जहर देती है, समय का अनादर जो जीवन की सबसे कीमती पूंजी को बर्बाद करता है, और असंयम व बुरी आदतें जो धीरे धीरे पूरी आत्मा को खोखला कर देती हैं। पर आज मैं तुम्हें वह 5वीं भूल बताने जा रहा हूँ जो इन चारों से भी अधिक छिपी हुई, अधिक सूक्ष्म और अधिक विनाशकारी है। यह भूल है अनुशासनहीनता और लक्ष्यहीन जीवन। सबसे पहले यह समझ लो, धन, समृद्धि, स्वास्थ्य, सम्मान, शांति ये सब केवल एक चीज के बाद आते हैं, स्पष्ट दिशा प्लस निरंतर अनुशासित प्रयास। बिना दिशा के प्रयास तीर की तरह नहीं बल्कि बिखरे हुए बीज की तरह होते हैं, कहीं भी अंकुरित नहीं हो पाते। और बिना अनुशासन के दिशा भी केवल एक सपना बनकर रह जाती है। यह भूल क्यों सबसे गहरी है? क्योंकि यह भूल दिखाई नहीं देती। आलस्य तो महसूस होता है, नकारात्मक सोच शब्दों में निकल आती है, समय बर्बाद होने का एहसास बाद में होता है, बुरी आदतें शरीर और मन पर निशान छोड़ती हैं, पर लक्ष्यहीनता चुपचाप जीवन को खा जाती है। व्यक्ति सोचता रहता है, मैं तो कुछ कर ही रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो समय है, सब ठीक हो जाएगा। और साल बीतते जाते हैं, बाल सफेद होते जाते हैं, और हाथ में कुछ नहीं आता। यही गरीबी की सबसे बड़ी जड़ है, अज्ञानतापूर्ण संतोष और दिशाहीनता। कहानी से समझो, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में 2 युवक थे, विक्रम और सूरज। विक्रम हर सुबह उठता, थोड़ा बहुत काम करता, शाम को दोस्तों के साथ बैठता, मोबाइल पर वीडियो देखता और सोचता, भविष्य में कुछ बड़ा करूंगा। उसके पास कोई लिखित लक्ष्य नहीं था, कोई दैनिक रूटीन नहीं था, वह बस कुछ बड़ा चाहता था। सूरज भी गरीब घर से था, पर उसने 18 साल की उम्र में फैसला किया, मैं 5 साल में अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करूंगा। इसके लिए रोज 2 घंटे स्किल सीखूंगा, रोज 10 नए लोगों से बात करूंगा और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाऊंगा। उसने एक साधारण नोटबुक में लिखा, लक्ष्य 5 साल में 10 लाख का व्यवसाय। रोज का नियम, सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा व्यायाम, दिन में कम से कम 3 नए ग्राहक कांटेक्ट। 5 साल बाद विक्रम अभी भी वही गांव में मजदूरी करता था, उधार पर जीवन चलाता था। सूरज ने छोटा सा किराना स्टोर से शुरू करके अब थोक का व्यापार खड़ा कर लिया था। घर में सुख शांति थी, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। क्या फर्क था? स्पष्ट लक्ष्य प्लस दैनिक अनुशासन। भगवद गीता से सीख मैंने अर्जुन से कहा था, क्लैब्यमा समागमः पार्थ, कायरता मत दिखा। फिर कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात अनुशासन योग में स्थित होकर फल की आसक्ति छोड़कर कर्म कर। अनुशासन के बिना कर्म व्यर्थ हैं, लक्ष्य के बिना अनुशासन बेकार है। दोनों मिले तभी जीवन धन्य बनता है। अब व्यावहारिक उपाय 7 कदम। हे भक्त, यदि तुम आज से इस 5वीं भूल को तोड़ना चाहते हो तो ये 7 नियम अपना लो। आज ही एक स्पष्ट लक्ष्य लिखो, कम से कम 3 लक्ष्य लिखो, 1 वर्ष का, 3 वर्ष का, 10 वर्ष का लक्ष्य। रोज सुबह 5 मिनट योजना बनाओ, रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही लिखो, आज के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं, इन्हें पहले निपटाऊंगा। दिन को 3 हिस्सों में बांटो। सुबह खुद के लिए पढ़ाई, व्यायाम, ध्यान, दिन कमाई कर्तव्य के लिए। शाम परिवार और समीक्षा के लिए। नहीं कहना सीखो जो काम लक्ष्य से नहीं जुड़ता। सोशल मीडिया स्क्रॉल, व्यर्थ बहस, फालतू गपशप, इनसे साफ मना कर दो। प्रगति ट्रैक करो, हर रविवार को 30 मिनट बैठकर देखो इस हफ्ते क्या हासिल हुआ, कहां सुधार की जरूरत है।
प्रेरणा का स्रोत बनाए रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, गीता, रामचरितमानस, सफल लोगों की जीवनी, सकारात्मक लोगों की संगति करो, रोज सुबह मेरा नाम जपो, हरे कृष्ण हरे राम। थकान आए तो मुझे याद करो, जब मन कहे आज छोड़ दो कल से शुरू करेंगे, तब आंखें बंद करो और मुझसे कहो, हे केशव मुझे शक्ति दो, मुझे अनुशासन दो, मुझे दिशा दो, मैं सुनता हूँ, मैं साथ देता हूँ। अंतिम संकल्प है प्रिय रवि, अब तुम 5 भूले जानते हो, इन्हें तोड़ने का आज संकल्प लो। मैं आलस्य छोड़ता हूँ, मैं नकारात्मक सोच त्यागता हूँ, मैं समय का सम्मान करता हूँ, मैं असंयम और बुरी आदतों से मुक्त होता हूँ। मैं आज अपना स्पष्ट लक्ष्य लिखता हूँ और अनुशासित जीवन शुरू करता हूँ। यह संकल्प लिख लो, रोज पढ़ो। जब ये 5 जंजीरें टूट जाएंगी तो गरीबी, दुख, अपमान सब तुम्हारे पास से दूर भाग जाएंगे। तुम्हारे घर में आएगा धन, वैभव, शांति, सम्मान और सबसे बढ़कर आत्मसंतोष। यह मेरा वचन है। जो मेरे भक्त इन 5 नियमों पर चलते हैं उन्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब जाओ, आज ही अपना पहला लक्ष्य लिखो, आज ही पहला अनुशासित दिन शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जय श्री कृष्ण।